आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर सेशन में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। हम क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर। प्राथमिक चिकित्सा का ABC क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए एयरवे, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, बी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, सी एयरवे, ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन, या डी एयरवे, ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन। तो इसका आंसर है बी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन। डेसिबल क्या है? डेसिबल है साउंड को मापने का यूनिट। यहाँ क्वेश्चन है कि किस डेसिबल पर ध्वनि एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। ऑप्शन है ए अबव 30, बी अबव 80, सी अबव 100, या डी अबव 120। तो इसका आंसर है बी अबव 80। साउंड अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है तो वह एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 3, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। सर की सुरक्षा कैसे करते हैं? ए हेलमेट, बी गॉगल्स, सी ग्लव्स, या डी मास्क। तो इसका आंसर है ए हेलमेट। हेलमेट से सर की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सीमा, बी पोरिंग वाटर, पानी डालना, या सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन की समाप्ति, या डी रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करना या कम होना। तो इसका आंसर है सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट। काम में अगर चोट लग जाती है या फिर बीमारी हो जाती है तो इससे पैसा, समय और मेहनत ये बर्बाद हो जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। इन नुकसानों को मैनेज करने के लिए सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? ऑप्शन है ए मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी अग्रेसिव क्लेम्स हैंडलिंग, ऑप्शन सी गुड इंश्योरेंस कवरेज, या ऑप्शन डी इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका आंसर है डी इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम्स, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं? ए केमिकल हैजार्ड्स, बी फिजिकल हैजार्ड्स, सी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, या डी साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। तो इसका आंसर है बी फिजिकल हैजार्ड्स। भौतिक खतरों में आता है वाइब्रेशन और रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। काम के लिए कौन सी एक असुरक्षित स्थिति है? ऑप्शन है ए ऑयली फ्लोर, तैलीय फ्लोर,
बी गुड लाइट, अच्छी रोशनी, सी प्रॉपर टूल्स, उचित उपकरण, या फिर डी एडिक्वेट वेंटिलेशन, पर्याप्त वेंटिलेशन या वायु संचार। तो इसका आंसर है ए ऑयली फ्लोर। तैलीय फ्लोर अगर है तो वहां काम के लिए ये असुरक्षित स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनोमिक हैजार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक एर्गोनोमिक खतरा नहीं है? ऑप्शन है ए ऑकवर्ड पोजीशन, ऑप्शन बी पुअर हाउसकीपिंग, ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टरबेंस, या ऑप्शन डी रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो इसका आंसर है सी इमोशनल डिस्टरबेंस। इमोशनल डिस्टरबेंस जो है वो साइकोसोशल हैजार्ड के अंतर्गत आता है, जबकि अजीब स्थिति या खराब हाउसकीपिंग या मशीनरी का गलत लेआउट ये एर्गोनोमिक खतरे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? भूकंप को जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? ए टेलीग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी ओसिलोग्राफ, या फिर डी बारग्राफ। तो इसका आंसर है बी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ? ओजोन परत किससे बना है? ऑप्शन है ए वन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन परमाणु, या बी टू ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन परमाणु, या सी थ्री ऑक्सीजन एटम्स, तीन ऑक्सीजन परमाणु, या डी फोर ऑक्सीजन एटम्स, चार ऑक्सीजन परमाणु। तो इसका आंसर है सी थ्री ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 11, द reprocessing of discarded materials into new useful products is called? त्याग दी गई सामग्रियों का फिर से इस्तेमाल करने के लिए जो एक प्रोसेस किया जाता है, रीप्रोसेस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, या रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका आंसर है बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड? उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए इकोसिस्टम, बी इकोनॉमिक्स, सी इकोलॉजी, या डी इकोलॉग। तो इसका आंसर है सी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 13, द थ्री आर्स टू सेव एनवायरमेंट आर? पर्यावरण को बचाने के लिए तीन आर कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल, बी रियूज, रिजर्व, रिड्यूस, सी रिजर्व, रियूज, रिड्यूस, डी रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। तो इसका आंसर है डी रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड? इनमें से कौन सा मनुष्य द्वारा प्रेरित खतरा है अथवा मनुष्य द्वारा बनाया गया खतरा है? ऑप्शन है ए लैंडस्लाइड, भूस्खलन, बी साइक्लोन, चक्रवात, सी वोल्केनो, ज्वालामुखी, या डी अर्थक्वेक, भूकंप। तो इसका आंसर है ए लैंडस्लाइड, भूस्खलन।
डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लोग, उससे क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड हो रहा है। पेड़ काट रहे हैं, उससे लैंडस्लाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? ऑप्शन है ए सोलर, सौर ऊर्जा, बी कोल, कोयला ऊर्जा, सी मीथेन, या फिर डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पनबिजली। तो इसका आंसर है बी कोल, कोयला। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।